नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का बाजार का कैसा मूड और माहौल रहा, बाजार में कौन सी बड़ी खबरें रही, जिन बड़ी खबरों के चलते बाजार झूम उठा। सबसे पहले बड़ी खबर की नज़र डाल लेते हैं FII के आंकड़े से। FII ने एक दिन केवल खरीदारी की है, वो भी मजबूरी वाली खरीदारी की है, मजबूती वाली खरीदारी करी नहीं है। 500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की। कल की अगर बात करें, कल तुम्हारा फ्यूचर और इंडेक्स वगैरह सब मिला कर लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की FII ने, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है। और इतनी बिकवाली करने के बावजूद भी ये अपनी बिकवाली जारी रख रहे हैं, जबकि इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 10 के आसपास है। कोई इतनी ज़्यादा इनकी लॉन्ग पोजीशन है भी नहीं। शॉर्ट कवरिंग भी कोई इतनी खास अभी हुई नहीं है कि आप ये मान लो कि शॉर्ट कवरिंग है। बाजार का जो मूड माहौल है वो अगर अभी पिछले 5 दिनों के हिसाब से देखोगे तो बाजार ने पिछले 5 दिनों में हायर हाई हायर लो बनाया है। मतलब जो अपना पिछला हाई है उसे ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर, और उससे आगे ही हाई बनाया है, तो इसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो। हायर हाई हायर लो बनाने से बाजार का मोमेंट जो है ना वो अभी अच्छा नज़र आ रहा है। 25,015 या 25,050 मान लो मोटा मोटा। जब तक बाजार 25,050 के ऊपर बना हुआ है साइकोलॉजिकल लेवल से, उस समय बाजार मजबूत है। और बाजार से अगर बात करें दोनों इंडेक्सेस वाइज से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और तुम्हारा सेंसेक्स, तो निफ्टी की अगर कंपेयर करते हैं बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है अभी निफ्टी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर पुट कॉल रेशो पर नज़र डालें तो जिसे हम PCR बोलते हैं, तो साथियों जो निफ्टी का PCR है ना वो 1.14 था, जो कि अब बढ़ के हो गया 1.28, मतलब 1.5 के आसपास ही हो जाएगा आज अगर निफ्टी की करारी को कवर करोगे तो आप। और बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो साथियों जो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना वो 8.82 है, 1 दशमलव नहीं 0.82 है, जो कि अब घट के रह गया है 0.76। मतलब जो पुट कॉल रेशियो है ना वो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी को अभी काफ़ी ओवरशोल्ड बनाए रखा है। मतलब बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मूवमेंट इसलिए नहीं आ रहा है, उसके पीछे का कारण जो है ना वो है वेटेज। HDFC और ICICI इनमें मूवमेंट नहीं है। और अभी जो सेबी ने सर्कुलर जारी किया है ना, उस सर्कुलर में क्या कहा गया है कि भाई कम से कम किसी भी इंडेक्स में 10 स्टॉक मिनिमम रहेंगे, तो इसमें और एक स्टॉक का 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो इन तीन ही जो ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, इन तीन का ही वेटेज मिला लोगे तो 45 प्लस पहुंच जा रहा है, 45% के आसपास पहुंच जा रहा है। तो इस कारण से जो बैंक निफ्टी है ना उसमें भी मूवमेंट थोड़ा सा कम दिख रहा है। बात कर लेते हैं DII की। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने तो कल बेचा ही है माल 2,500 करोड़ रुपए का। साथ में अगर DII की बात करें तो लगातार 18वें दिन DII ने फिर से खरीदारी की है। लगभग 1,806 करोड़ रुपए की खरीदारी DII की तरफ से देखने के लिए मिली है। अगर बात करें कमोडिटी की, तो जो सोना है, सोने में चमक फिर से लौट पड़ी है। 99,200 रुपये पर सोना बना हुआ है। बात करें चांदी की, तो चांदी 1,12,600 पे आ गई है। चांदी में तो गिरी थी, थोड़ा सा फिर मूवमेंट आ गया है। अगर बात करें हमारे रुपये की, तो रुपया हमारा मजबूत हो गया है। हमारा 87 रुपये 35 पैसे था, लेकिन अब जो है लगभग 86 रुपये 97 पैसे से लेकर 87 रुपये 2-4 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जबकि डॉलर इंडेक्स उतने पे ही बना हुआ है जितने पे था, लेकिन उसके बाद में भी अगर हमारा रुपया मजबूत हुआ है तो उसके पीछे कारण है RBI का। RBI ने मार्केट में डॉलर उतारे हैं, जिस कारण हमारा रुपया संभला है। क्योंकि जिस तरह से रुपया वीक होता चला जाता है तो लोग वहाँ पैनिक में माल और बेचते चले जाते हैं, बाजार गिरता है। RBI ने संभाल लिया है। अगर बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर की, तो डॉलर 98.27 पे बना हुआ है। मतलब डॉलर काफ़ी अभी ऊपर है। अगर बात कर लें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल जो है वो $66 प्रति बैरल पे बना हुआ है। अगर बात करें सीधा तुम्हारा बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन तुम्हारा फिर से आज चढ़ा है 1,14,320 USD, अमेरिका US डॉलर के हिसाब से बिटकॉइन का ये रेट चल रहा है। ये तो रहा जो कमोडिटी का हिसाब किताब है। अब समझ लेते हैं कि अमेरिका के बाज़ार क्या रहे। तो अमेरिका के जो बाज़ार है उनमें एक मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। US के जो फेडरल बैंक है उनकी कल मीटिंग थी। उस मीटिंग में जो जयराम पवेल हैं उनने महंगाई को लेकर चिंता जताई है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसके चलते जल्दी ही कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये टैरिफ के कारण महंगाई का जो मुख्य दौर है वो टैरिफ के कारण बढ़ रहा है और कुछ नहीं। ये एक मुख्य रोल है। फेडरल बैंक काफ़ी चिंता में है, लेकिन देखेंगे जैसा भी होता है। बात करते
18 से लेके जो 0% होने वाला टैक्स है उसको लेकर के जो GOM है उस पर मीटिंग जारी है, जिसमें वित्त मंत्री भी बैठे हुए हैं, जिसमें जो तुम्हारा इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है या इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस है या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, इन तीनों का जो अभी टैक्स का जो स्लैब है वो 18% है, जिसे घटा करके अब 0 कर दिया जाएगा। लेकिन जो कॉमर्शियल इंश्योरेंस है वो अभी बना रहेगा। कॉमर्शियल इंश्योरेंस बना रहेगा, उससे इन द सेंस मतलब क्या है, जैसे कोई ग्रुप में इंश्योरेंस कराते हैं, सपोज करो मेरी कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड करके, और मेरे कंपनी में लगभग 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो मैंने उन 100 एम्प्लॉयों का एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया कि भाई आपको 5 लाख रुपए तक का आपके फैमिली को आपको मतलब कवर मिलेगा। जिस तरह से आप देखते हैं ना प्राइवेट कंपनियों में एक SI कार्ड बनता है, अगर आपका SI कार्ड बना हुआ है तो आप जाके इलाज करा सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर का 5 लाख रुपए तक का कवर रहेगा। तो वो आता है तुम्हारे कॉमर्शियल में, मतलब कॉर्पोरेट में। और अगर बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल में ऐसा आता है, जैसे मैं सिंगल व्यक्ति हूँ और मैं अभी अपने परिवार के लिए अगर सपोज करो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, तो अभी जो मेरी प्रीमियम बनेगी मोटा मोटी मान के चलो 15,000 रुपये तो मेरी प्रीमियम बनेगी, और 15,000 रुपये पर 18% का GST, तो ये मान के चलो 2200-2300 रुपये GST के बनेंगे। ऐसी अगर 5 लाख का बताया मैंने आपको, 10 लाख पर 30,000 प्रीमियम होगी, और 18% का आपका मोटा मोटा अगर GST भी जोड़ोगे तो 5,000 रुपये के आसपास में GST हो जाएगा। लेकिन ये करने से जो 18% का जो स्लैब है, या तो इसे कम से कम 5 में कर दिया जाएगा, या इसे 5 से घटा के बिल्कुल 0 कर दिया जाएगा। अब 0 करने से जो तुम्हारा HDFC लाइफ है, ICICI लोमार्ड है, या तुम्हारा स्टार हेल्थ है, या तुम्हारा नीवा बूपा है, या ऐसी जो कंपनियां हैं जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, उन कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। वो कंपनी मतलब आगे चल के उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, और उनके जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उनके लिए वो सस्ता हो जाएगा लेने के लिए। तो अगर आप अभी विचार बना रहे हैं कि यार हम थोड़ा एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लें, यार एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लें, या कोई एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद लें, तो थोड़ा सा भी विचार करो। सितंबर में जो तुम्हारा GST काउंसिल की बैठक होनी है, उसमें हो सकता है इसे फैसले ले लिए जाएँ, और ज़्यादातर जो कंज्यूमरों को फ़ायदा होने वाला है, आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है, तो GST में सीधा सीधा हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसरी है, ज़रूरत है, टर्म इंश्योरेंस एक ज़रूरत है, और लाइफ इंश्योरेंस एक ज़रूरत है। तो ज़रूरत के सामानों पे जो GST सरकार लेती थी 18%, हो सकता है इस स्लैब में वो 0 कर दिया जाए। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भाई ऐसा हो सकता हो जाएगा, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अभी जहाँ अगर शेयर बाज़ार की बात करें, तो जो FII है ना, जो घरेलू संस्थागत निवेशक ना खरीदें, तो FII पतलून गीली करते बाज़ार की। FII की जो दिलचस्पी है ना, वो भी खरीदारी में दिख नहीं रही है। बस एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जो 15 अगस्त है वो बीत चुका है, और जो रिजल्ट सेशन था वो ख़त्म हो गया। तो रिजल्ट सेशन ख़त्म होने से हुआ क्या कि जो रोज़ खबर उल्टी आती थी, आज वो कंपनी का रिजल्ट एक्सीडेंट साबित हुआ, आज उस कंपनी का रिजल्ट इतना ख़राब आया, आज उस कंपनी का रिजल्ट इतना ख़राब आया। अब वो वैसा नहीं होगा। ये मान लो कि अभी भी आएंगी, इफ़ एंड बट तो अभी भी लगा रहेगा, बट उतना जितना पैनिक वाला माहौल जब रिजल्ट आता है कि यार इस कंपनी का जो ऑर्डर है वे कम हो गए, मार्जिन गिर के आए हैं, टॉप लाइन गिर के आई है, नेट प्रॉफिट गिर गया है, तो एक तरह से जो बाजार के अंदर सेंटीमेंट क्रिएट होता है ना, वो बहुत पैनिक वाला होता है। मतलब यार कंपनी का रिजल्ट आया बहुत ख़राब, और जैसे कल नज़ारा टेक्नोलॉजी गिरी, कारण सबको पता था कि जो सरकार एक लोकसभा में बिल लाई है गेमिंग को लेकर के, उससे नज़ारा टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट तरीके के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो नज़ारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी होते हैं। अब बात करें ज़्यादातर अगर फ़र्क पड़ने वाला है, तो ज़्यादातर फ़र्क पड़ेगा तुम्हारा जो ड्रीम 11 है, या 11 सर्कल है, या जूपी लोडो है, या जिस तरह के जो एक्टर वगैरह जो या कोई इन्फ्लुएंसर जो इसका ऐड करते हैं कि आप आइए, तो इससे लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी को इंकरेज कर रहे हो कि आप आइए और जुआ खेलिए। सरकार इसके ऊपर अभी कोई कानून नहीं था, तो इससे होने वाला सरकार को अलग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इससे
रेवेन्यू प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद भी सरकार इसमें नियम ला रही है, क्योंकि बच्चे जो हमारे जिंग बच्चे जो आ रहे हैं वो गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। उनका जो क्रिमिनल प्रवृत्ति है ना वो बढ़ती जा रही है। माता पिता में उनके ऊपर अटैक कर देना, फाइनेंशियली घर से चोरी करके गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगा देना, या जो हैकर है वो भी उस स्थिति को। लेकिन अगर बात करें सब ऑल ओवर की, तो सरकार कदम अच्छे उठा रही है, लेकिन साथ साथ में अभी बाज़ार में एक चीज़ मान के चलना कि 27 अगस्त आने वाला है, और 27 अगस्त से जो सेकेंडरी सैंक्शन जो अमेरिका ने भारत पे लगाए थे वो लागू होने वाले हैं। और वो लागू होने से कि बाज़ार जो अभी ऊपर है, अब 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, उसके बाद में क्या होता है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद भी कुछ बोल देते हैं, क्योंकि हालांकि भारत इसको अन्यायपूर्ण बता रहा है। भारत की तरफ से जो बोला गया है कि ये अन्यायपूर्ण है, अभी कुछ भी आप जिस तरह के कदम उठा रहे हो वैसा अमेरिका को कदम नहीं उठाने चाहिए। दूसरा, जो तुम्हारा अगर बात करें ऑल ओवर की कि यार जिस तरह की सिचुएशन चल रही, इस तरह की सिचुएशन में करना क्या चाहिए या बाज़ार गिरेगा, तो सबसे पहले एक बात करो, 27 अगस्त आने वाली है नज़दीक। 27 अगस्त में लग जाएंगे सेकेंडरी सैंक्शन, और सेकेंडरी सैंक्शन जो कि अभी 25% का टैरिफ है भारत के ऊपर, और 25% का जो कि 7 अगस्त को लगा दिया था, और 7 अगस्त से उन्होंने 20 दिन का टाइम पीरियड दिया था कि आप 20 दिन तक थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है नेगोशिएशन हो जाए। और इस बीच में अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला था, वो भी रद्द हो गया। इसी बीच में अलास्का की समिट हो गई, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। हालांकि वो कहीं ना कहीं जो रूस के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके पक्ष में रही। उस बीच में उन्होंने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में व्हाइट हाउस में तुम्हारा फिनलैंड और बड़े बड़े यूरोपियन लीडर के साथ में मीटिंग कर ली, लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुई। और 27 अगस्त नज़दीक आने से ऐसी उम्मीदें जत रही हैं कि भारत पे जो सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जा रहा है ये लागू हो जाएगा, या इसको एक 2% लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है आगे 30 दिन का ग्रेस पीरियड और बढ़ा दे। मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में भारत अभी खड़क रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लाख कहने के बावजूद भी भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। हर संभव प्रयास किया रूस ने कि मतलब पाकिस्तान का समर्थन कर दें, तो भारत को चिढ़ा दें, पाकिस्तान को सुपरमैन बना दें लेकिन उसके बाद में भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अमेरिका हो सकता है 25% सेकेंडरी सैंक्शन के बाद भी कुछ और सैंक्शन की घोषणा कर दे, या जैसे इन्होंने एल्यूमिनियम, कॉपर और इनके 400 प्रोडक्ट कल ऐड किए हैं जो 50% टैरिफ के साथ में किए थे। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब रात को सो कर उठते हैं तो वो क्या बोल देंगे उन्हें खुद भी नहीं मालूम। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे जैसे 27 अगस्त नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मुझे कुछ ऐसे भी सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं कि यार बाज़ार में हो सकता है बिकवाली आ जाए अगर सेकेंडरी सैंक्शन आए। थोड़ी सी या तो उसे आप प्रॉफिट बुकिंग बोल लो, या आप उसे बोलते कि बाज़ार गिरेगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप अपने लिए। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में जो तुम्हारा FMCG कंपनी है, या जो तुम्हारा इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर अभी री रेटिंग चल रही है, और री रेटिंग कंटिन्यू रहने वाली है। कारण बाज़ार के अंदर जिस तरह से सरकार इन्फॉर्म लाने वाली है वो। तो अभी जो बाज़ार बढ़ रहा है वो केवल और केवल भारत के कारण बढ़ रहा है। अमेरिका तो हर संभव प्रयास कर चुका है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना उसे झुकाया जाए, उसको तोड़ा जाए, लेकिन भारत अपन पुष्पा वाले स्टाइल में चल रहा है कि अपन झुकेगा नहीं साला। साथ में सहयोग कर दिया है पुतिन ने, रूस की तरफ से कह दिया गया है कि हम आपको 5% का एडिशनल टैक्स, वो जो आप हमसे तेल खरीदते हैं उसमें 5% की छूट और दे देंगे। तो अब मुद्दा ये रहेगा कि क्या अमेरिका 27 अगस्त में टैरिफ लगने वाला है इसकी डेडलाइन बढ़ाता है, या भारत के ऊपर फिर से कोई सेकेंडरी सैंक्शन का ऐलान कर देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को इतना सीरियस लेना नहीं है, वो कह के भूल जाते हैं। अभी तक की सिचुएशन ऐसी है। अगर बात करें हम क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस में प्रमोटर ने आज 24% की जो अपनी हिस्सेदारी थी वो बेच दी है, जिस कारण से आज आपको क्लीन साइंस में इतनी गिरावट दिख रही है। अब बात करें थोड़ा सा बाज़ार के अंदर मूवमेंट की, तो बाज़ार का ऑल ओवर मूवमेंट अभी पॉजिटिव में नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी रिकवर करेगा। अगर बैंक निफ्टी रिकवर करेगा बाज़ार को और ऊपर लेके जाएगा। लेकिन निफ्टी अब ना थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में पहुँच गया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी के अंदर
थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कारण कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.5 के आसपास पहुंच गया, जो बैंक निफ्टी का है वो 0.76 है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा है। अगर विक्स की बात करें तो 11.80 में बना हुआ है, विक्स फिर भी सही है, लेकिन जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है वो 25,000 का है। 1 करोड़ कुछ जो पुट राइडर हैं वो बैठे हैं वहाँ पे, वहाँ से उसे तोड़ने में दिक्कत आएगी। बाजार में थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। इतना ध्यान रखें कि अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना करें। हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो यूट्यूब के माध्यम से बोली नहीं जाती, होती हैं बट दिखती नहीं, वही वाला मिस्टर इंडिया वाली कंडीशन में। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैंने देखा है लगभग 77% लोग जो हैं जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो, 0.1 सेकंड लगती है। धन्यवाद, थैंक यू।